तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग सेक्शन नंबर 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि चैप्टर नंबर 7 में फॉल होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कोरम फॉर मीटिंग्स। ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो कि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में। पर मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सेक्शन नहीं है। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। यदि तुम इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुन लोगे तो भी तुम्हें पूरा की पूरा सेक्शन जो है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सर, सबसे पहले कोरम का मतलब क्या होता है? सर, कोरम का मतलब होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। जब भी हमको कंपनी की मीटिंग कंडक्ट करनी होगी तो वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की जरूरत होती है जिनके बिना हम लोग मीटिंग शुरू नहीं कर सकते। सर, एक बात बताइए, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है ये कब तक प्रेजेंट हो जाना चाहिए? तो दोस्तों सेक्शन नंबर 103 में लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के विद इन हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर कोरम जो है वो प्रेजेंट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट हो जानी चाहिए। अब किसी ने पूछ लिया, बोले नहीं हुई तो क्या होगा? यदि कोरम 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुई, वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि आपको मीटिंग कंडक्ट करने के लिए चाहिए थे, यदि वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर क्या होगा? तो मालिक, वो मीटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस सेम एजेंडा के लिए हेल्ड एडजर्न मानी जाएगी। मतलब वो मीटिंग का एडजर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं हम लोग इस सेक्शन नंबर 103 से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 103 में लिखा गया है सर, ये जो कोरम जो है ना, ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि यदि किसी कंपनी में कोई नेचुरल पर्सन मेंबर है, जैसे रामू शामू राका बिल्ला, राम श्याम भरत, ठीक है, लक्ष्मण, यदि ये मेंबर पर्सनली वहां पर, ये पर्सन पर्सनली यदि किसी कंपनी में मेंबर है, ठीक है, तो नेचुरल पर्सन को वहां पर पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रॉक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होगा। ये नेचुरल पर्सन को ही हम लोग कोरम की काउंटिंग में काउंट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये जो कोरम है ना, ये थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर यदि जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए थे, यदि उससे कम मेंबर हो जाते हैं तो वो मीटिंग उसी समय एडजर्न हो जाएगी। उसके पहले जितने भी रिजोल्यूशन पास किए थे वो सारे के सारे रिजोल्यूशन आपके वैलिड रिजोल्यूशन माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोरम मीटिंग एडजर्न हो गई, तो उसके बाद के जो भी रिजोल्यूशन होंगे अब वो एडजर्न मीटिंग में ही डिस्कस किए जाएंगे। से फॉर एग्जांपल टोटल 10 रिजोल्यूशन पास करने थे, लेकिन 6 रिजोल्यूशन तक कोरम थी, लेकिन अचानक से जब 4 रिजोल्यूशन बचे थे तो कुछ मेंबर बाहर गए, लेकिन उसके बाद में वो मेंबर अंदर ही नहीं आए। तो इस केस में जो 6 रेजोल्यूशन है वो वैलिडली पास मान लिए जाएंगे उसी पर्टिकुलर मीटिंग में। लेकिन अब जो 4 रेजोल्यूशन है, उन 4 रेजोल्यूशन के लिए योर मीटिंग विल गेट एडजर्न, वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ठीक है। अब रही बात प्रेसिडेंट की, गवर्नर की या बॉडी कॉर्पोरेट की, तो मालिक उस केस में जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो अपॉइंट करेंगे तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोरम का पार्ट मान लिया जाएगा। और सर एक पर्सन, बहुत ध्यान से सुनना, सर एक पर्सन जो है ना, वो मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो सकता है। तो सर अब हम उसको जब भी कोरम की काउंटिंग करेंगे तो क्या एक मेंबर मानेंगे या एक से ज्यादा मेंबर मानेंगे? जितने लोगों के लिए वो अपॉइंट हुआ है उतने लोगों के लिए। तो यहां पर लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 103 में क्लियरली क्लियरली लिखा हुआ है सर, कि यदि कोई इंडिविजुअल किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट के लिए यदि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, तो हम लोग जितनों के लिए अपॉइंट हुआ है उतने कंसीडर कर लेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसके साथ में एक नेचुरल पर्सन और होना चाहिए जो कि कोरम की रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अब सर हम लोग कोरम के नंबर पे आ जाते हैं। सर यदि प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, तो यहां पर कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सर हम लोग बात करते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, यदि अप टू 1000 है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंटेड विल बी कंसिडर्ड एज कोरम। यदि 1000 से ज्यादा है बट अप टू 1000 से ज्यादा है बट अप टू 5000 मेंबर है तो वहां पर 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंटेड होना चाहिए। और यदि 5000 से ज्यादा मेंबर है किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, तो मालिक वहां पर मिनिमम 30 मेंबर जो है वो पर्सनली प्रेजेंटेड जो होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कोरम का पार्ट मानेंगे। जब भी हम लोग कोरम की बात करेंगे वहां पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 है, SS2 है, जो कि इशूड बाय ICSI है, आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये बोला है सर कि यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सिलेक्टेड मैटर में वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है और कुछ मैटर में वोटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मालिक जहां पर वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है उसको उस पर्टिकुलर मैटर में कोरम का पार्ट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन जहां पर उसके लिए वोटिंग राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो उसको वहां पर अपन लोग कोरम में कंसिडर्ड नहीं करेंगे। ये बात हमारे सेक्शन नंबर 103 में बोली गई है। अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।